राधे राधे। आप सभी लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मार्च के महीने में वृषभ राशि वाले जातकों का हाल जानेंगे। पूरे महीने वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा, इस बात का हम लोग आज विचार करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्च के महीने में जो ग्रह हैं उनके गोचर को आज हम देख लेते हैं कि कब किसका परिवर्तन होगा। सबसे पहले सूर्यदेव का देखेंगे तो सूर्यदेव अभी कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं। 15 मार्च को यह मीन राशि में जाएंगे। ठीक है। बुध देव अभी कुंभ राशि में है। 13 मार्च तक ये अभी सूर्य से अस्त हैं। 13 मार्च को रात के 10:21 तक। उसके बाद से ये अस्त से निकल जाएंगे और ये उदित हो जाएंगे। पूरे महीने ये कुंभ राशि में ही अभी चलने वाले हैं। मंगल देव भी कुंभ राशि में हैं और ये पूरे महीने भी कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्रदेव 2 मार्च तक तो कुंभ राशि में हैं, लेकिन 2 मार्च को ये मीन राशि में चले जाएंगे। 2 मार्च को कब जाएंगे तो ये रात के 12:40 पे। ठीक है। उसके बाद से ये 26 मार्च को सवेरे 4:45 पर मेष राशि में चले जाएंगे। ठीक है। बृहस्पति देव मिथुन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। पूरे महीने ये अभी मिथुन राशि में रहेंगे और अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव मीन राशि में रहेंगे इस पूरे महीने। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि इनका स्वयं की नक्षत्र है उसमें विचरण करेंगे। ठीक है। राहु देव कुंभ राशि में है, पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र में है जो कि इनका ही नक्षत्र है। केतु देव सिंह राशि में है, पूरे महीने यहीं पर रहेंगे जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है और यह शुक्र का नक्षत्र है। 30 मार्च को केतु देव अपने नक्षत्र मघा नक्षत्र में चले जाएंगे। ठीक है। तो ये रहा मार्च के महीने में ग्रहों का ऐसे विचरण रहेगा, ऐसे वो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग वृषभ राशि वालों का हाल जान लेते हैं। लग्न में चूंकि ये वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। लग्न से मस्तिष्क हो गया, सिर हो गया, व्यक्तित्व हो गया, व्यवहार हो गया। ठीक है। इसका विचार किया जाता है और शुक्रदेव इस राशि के स्वामी होते हैं, वृषभ राशि के स्वामी होते हैं जो कि 10वें भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है। वैसे लग्नेश का कर्म भाव में जाना तो अच्छा माना जाता है, ये भाव तो अच्छा है। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि शुक्रदेव यहाँ पर राहु मंगल और सूर्य के साथ हैं। राहु चूंकि ये भ्रम के कारक हैं, हालांकि शुक्रदेव के मित्र हैं, लेकिन मंगल और सूर्य ये शुक्रदेव के परम शत्रु हैं और इनका स्वभाव जो होता है वो उग्र होता है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगी, जब लग्नेश सूर्य और मंगल के साथ रहेंगे तो इनके स्वभाव में उग्रता आएगी। वृषभ राशि वालों के स्वभाव में उग्रता आएगी। कब तक आएगी तो शुक्रदेव जो है वो 2 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो 2 मार्च तक तो रहेगा। 2 मार्च को रात के 12:40 पर। ठीक है। तो 2 मार्च तक है, हालांकि इसमें 2 दिन ही रहेंगे मार्च के महीने में। 2 तारीख को तो चले ही जा रहे हैं, 2 दिन भी पूरा नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है। तो वो शुक्रदेव आपके मीन राशि में चले जाएंगे, तो मीन राशि में शुक्रदेव जाकर के उच्च हो जाएंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अभी लग्नेश का उच्च होना ये बहुत ही अच्छा गोचर माना जाता है कुंडली के लिए। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि लग्नेश होकर के उच्च में रह रहे हैं और शुक्रदेव होते हैं क्या, तो भौतिक सुख सुविधा, ठीक है ना, भोग विलास के कारक होते हैं। गाड़ी, भूमि, भवन, जो भी सुख सुविधाएं होती हैं एक आदमी के जीवन में, वो सब कुछ ये पूरा भरपूर देंगे। ठीक है। क्योंकि और लाभ भाव में भी जा रहे हैं, उच्च के होकर जा रहे हैं, तो फिर पूछना ही क्या है, सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है। एकदम अच्छा। हाँ, थोड़ा सा ये है कि ये शनिदेव के साथ यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि शनिदेव ये वैराग्य के कारक हैं और शुक्रदेव भोग के कारक हैं। तो इनकी आपस में जो स्वभाव होता है वो मिलता नहीं है, हालांकि ये दोनों मित्र होते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा अभी ये क्या होगा कि जब शुक्रदेव शनि के साथ जाएंगे तो शनि की चाल थोड़ा धीमी होती है, हर कार्य में बाधा रुकावट
विघ्न ये उत्पन्न करते हैं। तो क्या होगा कि चूंकि ये लग्न के स्वामी है, लग्न से शरीर का विचार होता है, तो वृषभ राशि वालों के वाले जो है ना, वो शरीर से थोड़ा उनको आलसपन महसूस होगा, कोई भी काम जल्दी करना नहीं चाहेंगे, थोड़ा आलसपन आ जाएगा पहले की तुलना में, शनिदेव के चलते। और चूंकि एक चीज और है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी लग्न में पड़ रही है, ठीक है, तो इसलिए भी स्वभाव में भी थोड़ा आलसपन रहेगा और शारीरिक रूप से भी आलसपन रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। दूसरी चीज ये है कि मंगल देव का भी लग्न पर चौथी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है ना। तो मंगल देव का चूंकि स्वभाव उग्र है, गर्मी वाला स्वभाव है, तो स्वभाव में थोड़ी उग्रता रहेगी। और शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि है जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। हालांकि ये तो मित्र की दृष्टि है, लेकिन फिर भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, मित्र राशि भले पड़ रही है, लेकिन फिर भी सजग रहने की जरूरत है। आलसपन रहेगा, ठीक है, जहाँ कुछ भी गड़बड़ करेंगे, भोग विलास में ज़्यादा लगेंगे तो शनिदेव समस्या उत्पन्न करेंगे। हालांकि मित्र की राशि है, उतना तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी समस्या हो सकती है। तो इस बारे में थोड़ा सा संभल के रहने की आवश्यकता है, ठीक है। बुद्धि में गर्मी हो जाएगी, इससे मस्तिष्क का होता है, तो मस्तिष्क में गर्मी का विचार, गर्मी रहेगी 2 दिन तक, तो उसके बाद से तो ठीक है। उसके बाद तो ये 2 दिन की भी पूरी नहीं है, तो ये तो ठीक है। बाकी लग्न के हिसाब से तो ये इस महीने, मार्च का महीना सही है, ठीक है। अभी हम धन भाव का विचार करेंगे तो ये जो दूसरा भाव है, इससे धन का, वाणी का, कुटुंब का विचार किया जाता है, ठीक है। तो अभी और इससे ये दाहिनी आंख का भी विचार किया जाता है। तो क्या है कि ये चूंकि धन भाव के स्वामी बुध देव होते हैं, जो कि कर्म भाव में आकर के बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा योग होता है, धन के लिए बहुत अच्छा योग है। लेकिन धन भाव के कारक बृहस्पति देव भी होते हैं, जो कि इसी अपने कारक वाले भाव में बैठे हुए हैं। ये एक बृहस्पति देव के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती है। एक नियम ये है ज्योतिष का कि अगर कोई ग्रह अपने कारक वाले भाव में बैठते हैं तो उस भाव का नाश करते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति देव धन की वृद्धि उतना नहीं होने देंगे। दूसरी बात, इस लग्न के लिए भी बृहस्पति देव मित्र नहीं होते हैं, क्योंकि अष्टमेश और एकादशेश होते हैं, तो मित्र तो वैसे भी नहीं है और अपने कारक वाले भाव में बैठे हुए हैं, तो इसलिए धन की ये वृद्धि तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज है कि इनकी 9वीं दृष्टि जो है वो बुध देव पे पड़ रही है, तो चूंकि शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो बुध देव के माध्यम से आपको धन का लाभ होगा, लेकिन बृहस्पति देव के माध्यम से नहीं होगा। एक चीज और है कि राहु देव का भी पंचम दृष्टि यहाँ पे पड़ रहा है, और दूसरी बात ये है कि ये अष्टमेश होकर के बृहस्पति देव यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो क्या होता है कि राहु देव जो होते हैं वो फालतू के कामों में पैसे का खर्च करवाएंगे, ठीक है, और ये अष्टमेश भी है, तो खर्चे का तो योग बन रहा है। हालांकि ये बुध देव के माध्यम से धन भी देंगे। और दूसरी बात यह है कि जब शुक्र देव भी उच्च चुके हुए हैं, तो ये धन दौलत और भौतिक सुख सुविधा, भोग विलास तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो धन का योग तो है, लेकिन खर्चे का भी योग है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि वाणी पर देखेंगे तो चूंकि बृहस्पति देव तो यहाँ पे अच्छे हैं, इस भाव में ये शुभ ग्रह है, और वाणी पर शुभता रहेगी, वाणी में ज्ञान का प्रसार रहेगा, बोलेंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे। कुटुंब में भी अच्छा रहेगा बृहस्पति देव के चलते, लेकिन राहु देव की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा समस्या रहेगा। हालांकि उतना समस्या नहीं रहेगा, क्योंकि फिर से घूम करके बृहस्पति देव की राहु पर दृष्टि जा रही है, तो राहु को शुभ बना दे रहे हैं, तो कुल मिला के ज़्यादा समस्या नहीं है, ठीक है। आंखों में भी हल्की फुल्की दिक्कत कभी कभी हो सकती है, तो हो सकती नहीं, तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति देव बैठ के उसको शुभ कर दें तो ज़्यादा समस्या की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद से अब हम ये देख लेते हैं, ये देखिए हम ये चतुर्थ भाव पर भी विचार करेंगे, तो चतुर्थ भाव से भूमि, भवन और वाहन का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है, मन का विचार किया जाता है, ठीक है, परिवार का भी इसी से विचार किया जाता है। अब ये देखिए कि इस भाव के जो स्वामी होते हैं वो सूर्यदेव हैं, और सूर्यदेव यहाँ से 10वें भाव में बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि किसी भी भाव पर उस भाव का स्वामी जब दृष्टि डालता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। फिर भी एक चीज, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति उल्टी है, क्योंकि भाव में ही केतु बैठे हुए हैं, जो कि टर्मिनेटर कहे जाते हैं। हर चीज मतलब कि केतु को काटने वाला ग्रह कहा जाता है, हर चीज से काटते हैं, ठीक है, रिश्ता हो गया, नाता हो गया, कोई अंग हो गया, ठीक है, तो इन सबसे काटने का काम करते हैं, ठीक है ना, दूरी बढ़ाने का काम करते हैं। तो अब क्या होता है कि यह इससे माता का विचार होता है, तो
माता जो है माता के स्वास्थ्य में परेशानी का योग बन रहा है, क्योंकि केतु हैं और यहाँ पे राहु मंगल और सूर्य भी यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि सूर्य देव का जो गोचर है वो 15 मार्च तक कुंभ राशि में है, 15 मार्च से ये चले जाएंगे मीन राशि में, ठीक है ना। तो 15 दिन तक तो सूर्यदेव यहाँ पे रहेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि 3 ग्रह यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं और 1 ग्रह क्रूर बैठा हुआ है। तो माता के स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। अगर किसी जातक अगर किसी वृषभ राशि वाले जातक के कुंडली में ग्रहों की स्थिति ज़्यादा बिगड़ी हुई है, राहु मंगल और सूर्य ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, केतु ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, तो माता के स्वास्थ्य अधिक खराब हो सकता है। ऑपरेशन की भी स्थिति आ सकती है। अगर ठीक ठाक है तो थोड़ा बहुत चोट चपेट लगेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा ही भयंकर है तो बहुत समस्या विकट आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु और मंगल का अंगारक दोष बन रहा है और राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा है। तो ये अच्छा नहीं है। दो बुरे दोष बन रहे हैं कर्म भाव में और वो यहाँ पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। चूंकि इससे परिवार का भी विचार किया जाता है, तो परिवार का माहौल शांतिमय नहीं रहेगा। परिवार में कलह लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहेगा, शांति की कमी रहेगी। क्योंकि देख ही रहे हैं कि तीन ग्रह उधर है, 1 ग्रह इधर है, तो समस्या तो है। विशेष रूप से 15 दिन तक, 15 दिन के बाद सूर्यदेव जब राशि परिवर्तन कर लेंगे तो थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन ज़्यादा कमी नहीं आने वाली, क्योंकि एक जो दुर्योग है वो टूट जाएगा, लेकिन एक दुर्योग बचा रहेगा, ठीक है। और एक दुर्योग तो बचा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए 15 तारीख के बाद से एक दुर्योग कम होगा तो थोड़ा सा कम होगा समस्या, लेकिन समस्या तो फिर भी बनी रहेगी। भूमि भवन वाहन का ही विचार किया जाता है, तो जमीन से संबंधित, घर से संबंधित मामलों में दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है। गाड़ी से दुर्घटना का योग भी बन रहा है, क्योंकि 3 ग्रह उधर 1 ग्रह इधर है, दुर्योग बनाए हुए हैं। तो गाड़ी का विचार करते हैं तो वाहन से अगर आप चल रहे हैं सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाएं, दुर्घटना का योग है, ठीक है। तो इसके लिए ये रहेगा। उसके बाद से ये पंचम भाव के हम विचार कर सकते हैं। इसके पहले हम देख लें कितने ग्रह की तो दृष्टि आई रही है। शुक्रदेव चले जाएंगे, बुधदेव देख रहे हैं 1 शुभ ग्रह है लेकिन 4 ही है, तो ज़्यादा समस्या तो है ही। 1 शुभ ग्रह को उनसे क्या फायदा है, ठीक है। तो ये देखना है। फिर भी चलिए हम पंचम भाव का विचार करते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध देव होते हैं, जो कि कर्म भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। ये त्रिकोण भाव कहलाता है और ये केंद्र भाव कहलाता है। त्रिकोण भाव के स्वामी का केंद्र भाव में जाना बहुत अच्छा योग माना जाता है, ठीक है। और ये पंचम भाव से संतान का, बुद्धि का, ज्ञान का, प्रेम का, पेट का, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड आदि का विचार किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हम ये देख लेते हैं, ज्ञान के बारे में देख लेते हैं, बुद्धि और ज्ञान का देख लेते हैं। तो बुध देव का कर्म भाव में जाना, यहाँ पे पंचमेश का कर्म भाव में जाना, ये बहुत अच्छी बात है। आदमी बुद्धि से काम करेगा, ठीक है, बुद्धि से काम करेगा, ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि राहु देव बुध के साथ हैं तो अच्छा है, क्योंकि ये तो मित्र हैं। लेकिन सूर्य भी ठीक है, बुधादित्य योग बना हुआ है। हालांकि बुधादित्य योग का फल उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य देव इस लग्न के लिए मित्र नहीं होते हैं और बुध देव अभी क्या होते हैं कि ये देखिए, बुध देव अभी 13 मार्च तक अस्त हैं, तो बुधादित्य योग का फल नहीं मिलेगा। हाँ, 13 तारीख से जैसे ही सूर्यदेव और बुधदेव में दूरी बढ़ेगी, अस्त से निकलेंगे, तो 2 दिन के लिए बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो उस समय मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हालांकि बुधदेव जो हैं इससे क्या होता है कि बुधदेव स्किन के कारक होते हैं, त्वचा के कारक होते हैं। और राहु है, सूर्य है, मंगल है, ये सब हैं जो कि अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं। और मंगल और सूर्य की प्रकृति भी ये उग्र होती है, गर्म होती है, तो त्वचा की इन्फेक्शन हो सकता है, फोड़े फुंसी की समस्या हो सकती है। विशेष रूप से बच्चों में, क्योंकि अभी मौसम भी बदल रहा है, ठंड का मौसम जा रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, तो बच्चों के दृष्टि से, संतान से सावधान रहने की जरूरत है। उनको एलर्जी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और पेट के विचार किया जाए तो यहाँ पे चूँकि पेट के भाव का स्वामी राहु मंगल और सूर्य के साथ हैं, उग्र ग्रह हैं, तो ये इनकी प्रकृति चूँकि उग्र है, ठीक है ना, ये गर्म प्रकृति है, तो पेट में गर्मी बढ़ेगी, पाचन की समस्या हो सकती है, डाइजेशन की समस्या हो सकती है, ठीक है ना। तो इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ का बात कर लें तो यहाँ पे बुधदेव
इसके स्वामी होते हैं इस भाव के, ठीक है, बुध देव स्वामी होते हैं और यहाँ पे कर्म भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है कि इस भाव पर शनि देव और मंगल देव दोनों की दृष्टि आ रही है। शनि देव की सप्तम दृष्टि और मंगल देव की अष्टम दृष्टि आ रही है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये चूंकि इस भाव से बुद्धि का विचार किया जाता है तो बुद्धि में थोड़ी उग्रता रहेगी। मंगल देव चूंकि हैं तो गुस्से वाले ग्रह हैं, अष्टम भाव और अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा बुद्धि में उग्रता रहेगी। संतान से भी समस्याएं थोड़ा बहुत हो सकती है क्योंकि शनि और मंगल दोनों की दृष्टि आ रही है, ये अच्छी दृष्टि नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये है। लव लाइफ के बारे में भी बोलें तो राहु तो शनि और मंगल की दृष्टि लव लाइफ के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। और यहाँ भी बुध देव इस भाव के स्वामी होकर के राहु मंगल के साथ हैं, सूर्य भी हैं, तो ये लव लाइफ में भी थोड़ी ये गर्मी बनी रहेगी, ठीक है ना, जिससे हमारा वृषभ राशि वाले जातकों का प्रेम संबंध रहेगा, उससे उनके बीच की जो प्रेम संबंध है वो थोड़ा कम हो जाएगा, गर्मी का माहौल बना रहेगा, गुस्से का माहौल ज़्यादा बना रहेगा, सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। और दूसरी बात है कि इससे जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, लॉटरी आदि का विचार किया जाता है, तो इसमें शनि और मंगल की दृष्टि आ रही है तो अच्छी तो नहीं है। और बुध देव भी हालांकि त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में गए हैं, राहु के देव के साथ तो इनका अच्छा है, लेकिन मंगल देव के और बुध देव का आपस में बनती नहीं है। और चूंकि शनि देव भी हैं तो एक तरह से ठीक तो है, लेकिन शनि और मंगल की जो सम्मिलित युति दृष्टि है ना, ये थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। तो इस समय आप इन्वेस्ट शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, इन सब में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मंगल देव हैं तो उनकी अष्टम दृष्टि थोड़ी समस्या करेगी, क्योंकि मंगल देव हर काम में उत्तेजना लाते हैं, जल्दबाजी लाते हैं, ठीक है ना। मंगल देव को किसी चीज़ की इंतजार करना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के करें और लंबे समय के लिए करें। थोड़े समय के लिए सोचेंगे कि सवेरे इन्वेस्ट करें, 1-2 दिन में या शाम तक लाभ मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला है, समस्या होगी, पैसे लूटेंगे, ठीक है ना। तो समय लेकर के करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अष्टम भाव का विचार करें तो इसे रोग, ऋण, शत्रु और दुर्घटना का विचार किया जाता है। यहाँ के स्वामी होते हैं शुक्र देव, जो कि अभी यहाँ पे कर्म भाव में बैठे हुए हैं, और ये शुक्र देव 2 मार्च को राशि परिवर्तन करके उच्च के हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखें तो यहाँ पर राहु का नवम दृष्टि और आ रही है, और बृहस्पति की पंचम दृष्टि आ रही है। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि आ रही है तो इससे क्या होगा कि जातक अपनी बुद्धि से शत्रुओं को परास्त करेगा। और दूसरा, राहु की भी नवम दृष्टि आ रही है, तो राहु भी यहाँ पर दृष्टि डाल करके ये शत्रुहंता योग बनाएगा। तो जातक अपने शत्रुओं से बुद्धि के बल पर और चतुराई के बल पर उनसे निपट लेगा, समस्या नहीं रहेगी, ठीक है, ये चीज़ अच्छा है। और ऋण का जहाँ तक देख लें तो इस भाव के स्वामी यहाँ पे हैं, केंद्र में हैं, तो अच्छा है। राहु के साथ तो इनका अच्छा है, अपना काम बना ले जाएंगे, काम फंसने नहीं देंगे, ठीक है, यहाँ तक है। सप्तम भाव पर विचार कर लेते तो सप्तम भाव से जीवन साथी का विचार किया जाता है और साझेदारी का विचार किया जाता है, जो व्यापार में हमारे साझेदार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि तो सप्तम भाव के स्वामी ये मंगल देव होते हैं, जो कि ये कर्म भाव में बैठे हुए हैं राहु के साथ और सूर्य के साथ। राहु के साथ मिल करके ये अंगारक दोष बना रहे हैं, और यहाँ पे ये ग्रहण दोष तो बना ही है, ठीक है ना। तो चूंकि सूर्य मंगल की चूंकि मित्र हैं, लेकिन इनकी दोनों की प्रकृति गर्म है, तो जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा गर्मी वाला हो सकता है, गुस्से से भरा हुआ हो सकता है। राहु भी है तो मामला और बिगड़ने की संभावना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देने की जरूरत है। तो जीवन साथी से थोड़ा तालमेल अच्छा बनाएं, उनका क्रोध बढ़ सकता है, समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा, व्यापारिक साझेदारी में भी समस्याएं हो सकती हैं। व्यापार स्थल, चूंकि ये हमारा ये कर्म का स्थान है, यहाँ पे 2 अशुभ योग बने हुए हैं, अंगारक दोष और ग्रहण दोष, तो कार्यस्थल का भी समस्याएं हो सकती हैं। वहाँ पर उतार चढ़ाव भरा माहौल रहेगा। आप गुस्से से काम करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, साझेदारी बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस सब पे ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग्य भाव का विचार कर लें तो यहाँ के स्वामी शनिदेव होते हैं, जो कि अपने स्थान से तीसरे भाव और मीन राशि में बैठे हुए हैं, जो कि लाभ स्थान भी कहा जाता है। तो ये एक अच्छा योग है, लाभ के लिए अच्छा योग है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि इस लाभ भाव के स्वामी शनिदेव हैं, वहाँ पे चले गए हैं। चूँकि शनि की चाल धीरे होती है तो हो सकता है कि भाग्य के साथ देने में थोड़ी सी धीमापन रहे। और चूँकि लाभ होगा, मीन राशि में
शनिदेव अच्छे प्रभाव देते हैं, बृहस्पति देव गुरु की राशि है तो इसको खराब नहीं करते, तो लाभ तो होगा। थोड़ा धीमापन रहेगा क्योंकि शनि की चाल धीरे होती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि जब शनिदेव यहाँ पे है और चंद्रमा की भी दृष्टि यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि वृषभ राशि वाले जातकों का जो मन होगा ना, वो भौतिक संसार से हटकर थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ झुकेगा, ठीक है। इसमें मतलब कि उनको पूजा पाठ, अध्यात्म, आत्मा, ये सब के बारे में इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि शनिदेव यहाँ के स्वामी हैं और उन्हीं के राशि पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। तो ये एक ऐसा योग बनाता है कि थोड़ा सा आदमी आध्यात्मिकता की तरफ थोड़ा झुकता है, भौतिकता से थोड़ा दूर होता है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा योग है। लेकिन फिर भी चूंकि शुक्रदेव उच्च के होंगे तो भौतिक सुख सुविधाएं देंगे, हालांकि, ठीक है ना, क्योंकि ये में मुख्य रूप से ये लग्नेश हैं, उच्च के हैं, तो ये थोड़ी सी रहेगी। लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ तो बना ही रहेगा, ठीक है। और पूजा पाठ में भी अच्छा मन लगा रहेगा, ठीक है, इसमें समस्या नहीं है, इसमें समस्या नहीं है। ये कर्म भाव का देख लेते हैं तो ये है, ये दसम भाव को कर्म भाव कहा जाता है, इसके स्वामी ये शनिदेव हैं, लाभ भाव में बैठे हुए तो ये अच्छा योग माना जाता है, ठीक है। लेकिन चूंकि राहु मंगल और सूर्य की युति एक साथ बनी हुई है, अंगारक दोष और ग्रहण दोष बना हुआ है, 15 तारीख तक ग्रहण दोष और अंगारक दोष दोनों है, 15 तारीख के बाद से केवल अंगारक दोष रहेगा। तो कहने का मतलब है कि 15 तारीख तक आपके कार्यस्थल पर माहौल बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहेगा, ठीक है ना। गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा, वातावरण कार्यस्थल का सही नहीं रहेगा, गुस्से का माहौल बना रहेगा, तो गुस्से पर नियंत्रण रखना है, मामले को संभालना है, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं, मामला और बिगड़ सकता है, ठीक है ना। काम बनते बढ़ते बिगड़ जाएंगे, लाभ नहीं हो पाएगा क्योंकि धन भाव के स्वामी यही होते हैं। ज़्यादा मामला बिगड़ेगा तो धन हानि होने लगेगी, ठीक है। हालांकि इस राशि पर अष्टमेश बृहस्पति का भी दृष्टि पड़ रहा है, तो जैसे ही मामला बिगड़ेगा तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो उस स्थिति को थोड़ा नियंत्रण में रखना। दूसरी बात ये है कि बुध देव भी 13 मार्च तक अस्त हैं, तो 13 मार्च तक कार्यस्थल का जो माहौल होगा उसको थोड़ा शांति से सुलझाने की जरूरत है। हालांकि चाहेंगे सुलझाना, लेकिन सुलझा नहीं पाएंगे क्योंकि बुध देव अस्त हैं और ये बुद्धि के कारक होते हैं, तो बुद्धि काम नहीं कर पाएगी या बुद्धि धीरे काम करेगी। लेकिन 13 तारीख के बाद से आप मामला को अच्छे से संभालने में सफल हो पाएंगे, ठीक है। जैसे ही बुधदेव यहाँ से अस्त से निकलेंगे, 2 दिन तक तो बुधादित्य राजयोग भी रहेगा, तो 2 दिन तक आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी ठीक ठाक बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद से सूर्यदेव राशि परिवर्तन जब 16 तारीख से करेंगे, बुधदेव अकेले रहेंगे, फिर भी अच्छा है, पंचम भाव के स्वामी होकर के वहाँ पे जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, तो बुद्धि काम करेगी। लेकिन कार्यस्थल पे उतार चढ़ाव का माहौल बना रहेगा क्योंकि केतु की ही दृष्टि है। जहाँ भी कुछ गड़बड़ हुआ तो केतु टर्मिनेटर है, अलगाव हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनसे आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला हो, उनसे दूरियां हो सकती हैं, तो थोड़ा संभाल कर रहना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लाभ भाव की बात कर लें तो धन, लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, बृहस्पति देव यहाँ पे धन भाव में बैठे हुए हैं, हालांकि लाभ के लिए तो अच्छा है, लेकिन शनि देव बैठे हुए तो लाभ में थोड़ा सा धीमापन रहेगा। ये 11वां भाव महत्वाकांक्षा का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, ठीक है ना। और छोटी मोटी समस्याओं का, छोटे मोटे रोग का भी होता है, तो हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है। चूंकि मौसम बदल रहा है तो थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टि से सावधान रहने की आवश्यकता है, ठीक है। लाभ में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है क्योंकि शनिदेव हैं, हालांकि लाभ होगा लेकिन थोड़ा समय ले सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा व्यय भाव की बात कर ले तो इस भाव के स्वामी मंगल देव होते हैं, जो कि इस लग्न के लिए मित्र तो नहीं है, और ये व्यय भाव कहलाता है। यहाँ से व्यय होता है, हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, ऋण होता है, ठीक है ना। व्यय और हॉस्पिटल का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी कर्म भाव में बैठे हुए हैं। अगर कार्यस्थल का माहौल बिगड़ा तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आपको वहाँ पे खर्चा करना पड़ जाए, आपको पेनाल्टी भरना पड़ जाए, आपसे कुछ नुकसान हो जाए, तो इस चीज़ को संभाल कर रखना है 13 तारीख से विशेष रूप से, क्योंकि बुधदेव 13 तारीख तक अस्त है। 13 तारीख के बाद थोड़ा ठीक है, तो 13 तारीख का मामला थोड़ा सुलझा हुआ नजर आएगा, स्थिति संभलती हुई नजर आएगी, लेकिन 13 तारीख तक बहुत ही संभल कर रहना है, नहीं तो धन की हानि का योग यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। और ये अष्टम भाव है ही, ये अष्टम भाव को ले लेते हैं तो अष्टम भाव को देखेंगे तो ये गहरा कुआं है, गड्ढा है, अंधकार है। यहाँ के स्वामी होकर बृहस्पति देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो धन में समस्या तो उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इस कुंडली के लिए भी बृहस्पति देव योग कारक नहीं होते हैं,
ठीक है ना। तो ये यहाँ पे गए हैं, और फिर यहाँ पर तो दृष्टि ठीक है। भाग्य भाव यहाँ पे अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा ठीक है, क्योंकि इस भाव का स्वामी इसी भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो अच्छा है। और इस भाव पर आपके शनिदेव की भी, ये देखिए 7, 8, 9, 10, शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और केतुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव पर 3-3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, 2 अशुभ ग्रह है, 1 शुभ ग्रह है, ठीक है ना। तो क्या है कि ये चूंकि बृहस्पति देव और केतु देव शनिदेव की इस पे दृष्टि पड़ रही है, एक ही भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो एक अच्छा है। वृषभ राशि वाले जातक का अगर कोई गहरी खोज है, अध्ययन है, ठीक है ना, शोध टाइप का जिसमें कि बहुत दिमाग लगता है, उसमें अगर गहराई से घुसे तो लाभ हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज है। और बाकी तो ठीक है। ये चतुर्थ भाव है, ये यहाँ से छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, तो इस पर भी छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, संप्रेषण हो गया, ठीक है ना, पराक्रम हो गया, इन सब का विचार किया जाता है। हालांकि इस पर किसी क्रूर ग्रह की भी दृष्टि नहीं है, सब ठीक है। तो इस भाव पर अभी कोई दृष्टि समस्या नहीं है। भाई छोटे भाई बहनों से अच्छा बनेगा, पड़ोसियों से अच्छा बनेगा, ठीक है। आदमी पराक्रम तो ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अभी, ठीक है। ये है, तो ये रहा मार्च के महीने में वृषभ राशि वाले जातकों का हाल, ठीक है। अब हम उपाय के रूप में ले लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये मंगल देव को लिया जाए, तो मंगल देव चूंकि इस कुंडली के लिए योग कारक नहीं होते हैं, ठीक है ना, मारक होते हैं, और तो मंगल देव के लिए गुड़ का दान करना उचित रहेगा, ठीक है। गुड़ का दान करेंगे मंगल देव को, ठीक है ना। मंगल देव के मंगलवार के दिन ही दान करना है मंगल देव के वस्तु का, गुड़ का, ठीक है। इसमें संकल्प लेके दान करना होता है। कैसे करना होता है ये मैं बता देता हूँ। हाथ में जल ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा, ठीक है, और ले करके और फिर अपने मन में ही बोलना है कि मैं अपना नाम, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं अपनी कुंडली में उपस्थित मंगल देव के सभी अशुभ प्रभाव की शांति के लिए मंगल देव के प्रिय वस्तु गुड़ का दान कर रहा हूँ या दान कर रही हूँ। यह बोल करके अक्षत उस वस्तु पे गुड़ पे छोड़ देना है, उसको दोनों हाथ से स्पर्श कर लेना है, प्रणाम कर लेना है, और उसको ले जाके किसी भी ब्राह्मण, जरूरतमंद व्यक्ति या गाय को खिला देना है, तो आपका काम अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से ये दान करने की विधि रहती है, ठीक है। और राहु देव का भी दान करना पड़ेगा, ठीक है। काला तिल हो गया, काला सरसों हो गया, काले कपड़े हो गए, शनिवार के दिन दान करना है। दान की जो विधि बताया हूँ अभी वही रहेगा, बस ग्रह का नाम और उसका जो वस्तु का नाम है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो ये दान करना है। केतु देव के लिए भी दान यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा योग तो नहीं है, समस्या बहुत ज़्यादा है। केतु के लिए धारदार चीज़ें जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गया, इन सब का दान कर सकते हैं मंदिर में, ठीक है। मंदिर में दान कर सकते हैं तो इससे लाभ मिलेगा। उसके बाद से झंडा हो गया, घंटा हो गया, या जो चितकबरे कपड़े होते हैं जो कि जिसमें कि एक से अधिक ये रंग होते हैं, कई रंगों वाले, वैसे कपड़ों का, रुमाल का दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। जो विधि बताए हैं उसी विधि से हाथ में जल और अक्षत लेकर के, ठीक है, उस तरह से दान करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बाकी बुध देव के लिए तो अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। ये वृषभ राशि वाले जातकों को हरे रंग के कपड़े, सफ़ेद रंग के कपड़े और ये काले रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा लाभकारी रहेगा, ठीक है। तो और इस तरफ इन रंगों का प्रयोग अधिक से अधिक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बृहस्पति देव भी हैं यहाँ पे, चूँकि लाभेश और अष्टमेश हैं और इस धन में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति देव के लिए ना इनके बीज मंत्र होता है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें तो लाभ मिलेगा, ठीक है। तो मंगल देव हो गया सूर्य, और सूर्य देव का ये है, तो सूर्य देव भी है समस्या में। सूर्य देव के लिए प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए, और सूर्य देव को प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल लेकर के रोली डालकर लाल फूल के साथ 3 बार जल दिया जाए। सूर्यदेव को 3 बार जल दिया जाता है, इससे लाभ मिलेगा। तो ये हो गया, ठीक है। और शनिदेव ही चूंकि हैं भाग्य के स्वामी है, भाग्य साथ देगा, तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा से मंगल देव का जो अशुभ प्रभाव है उसमें भी हमें लाभ मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे बताया हूँ वैसे ही संकल्प करके करना है, ठीक है। और बोल देना है कि मैं अपनी कुंडली में उपस्थित शनिदेव और मंगल देव के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अक्षत लेकर के छोड़ देना है और प्रणाम करके पाठ करना है, ठीक है। कोई भी पूजा पाठ संकल्प लेकर के ही करना है, कोई भी दान संकल्प लेकर के ही करना है।
आप लोगों को राशि का नाम पता हो तो उसी से करिए, अगर राशि का नाम नहीं पता है तो जो आपके पुकार का नाम है, जो प्रचलित नाम है, उससे आप करिए। ठीक है, तो इससे आपको लाभ मिलेगा ज़्यादा। ये हो गया। और तो चलिए, आज तो वृषभ राशि वाले जातकों का हाल हो गया। यदि आप लोगों को यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने मित्रों और रिश्तेदारों में इसको शेयर करिए जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आगे आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को कुंडली विश्लेषण करवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, किसी भी प्रकार का मुहूर्त और संतान के जन्म का मुहूर्त आदि निकलवाना है, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ऐसे ही इस चैनल पर बने रहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।